ये जो सिल्ली सिल्ली आउंदी ए हवा किते कोई रोंदा होवेगा, किते कोई रोंदा होवेगा। मैं पहले तो फोक ही सुनता था, पंजाबी फोक, तफैल नियाज़ी साहब। साडा चिड़ियां दा चुंबा। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जब उस्ताद जी के पास गया तो गुलाम अली साहब को सुनना शुरू कर दिया। फिर शौकदान एतबार थे। आजा बेखुद मेरा इंतजार आजा। आहिस्ता आहिस्ता जिमें जिमें रोशनी मिलती गई ते मैं बहुत ज्यादा सुनया और मन्निया उस्ताद सलामत अली खां साहब। उन्हां दी रील लैन वास्ते एक कैसेट लेने ਲਈ मैं टोरंटो चले गया सी। अच्छा। उस्ताद मेहदी हसन साहब जलंधर तशरीफ लाए थे। थोड़ा थोड़ा बहुत आपको पता थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम उस वक्त आ चुकी थी, तो मैंने उनका जूता साफ करके एकदम उनके पाँव में पहना। उनको ये अच्छा लगा। तो शायद कभी ख्वाबों जलते दिनों में जलते घरों जैसी लोग सरकार रोशनी का मजा हमसे पूछिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने बेशुमार जो है वो बेहतरीन गाने गाए जो पूरी दुनिया में जिनकी बड़ी धूम थी। आपका अपना पसंदीदा गाना कौन सा है जो आप खुद कभी फुर्सत में सुनते हो? मैं हंसराज हंस को तो कम ही सुनता हूँ। अच्छा, फिर किसको सुनते हैं? और मैं शुक्र हंसराज करता हंस हूँ किसको सुनते हैं? या मेरे मालिक या परवरदिगार, तेरा कितना करम है कि कोई घराना नहीं, कोई खास तरह की तालीम नहीं, फिर भी लोग कहते हैं ये थोड़ा बहुता गा लेता है। ये तेरी जात का शुक्र है। सारे का सारा जितना भी क्रेडिट है मेरे मालिक को ही जाता है, मेरे मुर्शिदों को जाता है, पीरों को जाता है। अल्लाह पाक कह ले, सच्चे पातशाह कह ले, वाहिगुरु कह ले, राम रहीम, जो व्हाटएवर नाम नामों का रिश्ता ही नहीं है ये। हम तो वननेस को मानने वाले लोग हैं, तो हमें पता है एक ही है, बिल्कुल। जो भी एक है उसका कर्म है, तो उसकी मेहरबानी है। कहते ना जिंदगी तेरी अता थी सो तेरे नाम की है, मैंने जैसे भी बसर की तेरा एहसान जाना। अहमद फराज साहब ने, तो बस ऐसे चलता रहा सिलसिला। तो हंसराज हंस बजाते खुद किसको सुनना, आपका शौक किसको सुनने का है ज्यादा? मैं पहले तो फोक ही सुनता था, पंजाबी फोक। उसमें जनाब तफैल नियाज़ी साहब। अच्छा, वाह वाह। और बहुत साई महबूब होते थे, साई अख्तर हुसैन साहब, हमारे इधर लालचंद यमुना जट, ऐसे लोग बहुत बहुत उनकी आवाज़ में असर था। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जब उस्ताद जी के पास गया तो गुलाम अली साहब को सुनना शुरू कर दिया। गुलाम अली खां साहब बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छे लगते थे, तो फिर शौकदान एतबार थे। आजा बेखुद मेरा इंतजार आजा। आहिस्ता आहिस्ता जिमें जिमें रोशनी मिलती गई ते मैं बहुत ज्यादा सुनया और मन्निया उस्ताद सलामत अली खां साहब। बस उन्हां दी रील लैन वास्ते एक कैसेट लेने ਲਈ मैं टोरंटो चले गया सी। अच्छा, इतना जुनून हो गया उन्होंने सुनने का? उन्होंने दिनों च उन्होंने क्या नायाब है और रेयर है। अच्छा, रेयर लफ्ज की या तो खास किस्म का गाना है। तो वहां से मुझे 2 गिफ्ट उन्होंने दिए भाई साहब ने। पहले तो बंदा चीड़ा ही इन्ना था कि तो कहता यार तू की करना पंजाबी गाने गुणे गाया कर, बोलियां बालियां उत्थे भंगड़ा भुंगड़ा पाया करो, तुसी किस गाने च लेना।
तो मैंने कहा भैया मुझे अल्लाह की कृपा से उसका कर्म है कि मुझे ये गाना समझ आता है, सुन सकता हूँ मैं। तो फिर जब उन्होंने लगाया आमिर खान साहब का मारवा, सही। असर को कैफियत ऐसी हुई, बंदा ठीक था, पहाड़ी पे रहता था, अच्छा। म्यूजिक लवर था, दुर्वेश आदमी। तो उसने फिर मुझे बहुत कुछ दिया। उस बड़े गुलाम अली खान साहब का एक मारवा खास तरह का, उस्ताद सलामत अली खान साहब का तो बहुत कुछ उन्होंने क्या तेरे बुरे थान सुटिया भावें सुथन सवाला पावेगा, सारा कुछ ही देता। सही सही सही। अच्छा, मुझे मुझे ये बताइएगा, एक वाकया आपने लास्ट में मुझे बताया था कि गुलाम अली खान साहब के जूते आपने एक मरतबा उनको पहनाए थे, वो वाकया क्या है और कहाँ का वाकया था वो? उस्ताद मेहदी हसन साहब। अच्छा, मेहदी हसन साहब। उस्ताद मेहदी हसन साहब जलंधर तशरीफ लाए थे। तो जिम खाना क्लब, वहाँ उनका प्रोग्राम हुआ। स्टेज से जब उतरे वो, तो थोड़ा थोड़ा बहुत आपको पता थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम उस वक्त आ चुकी थी। तो खुद जूते इधर उधर देख रहे थे, तो उनके शागिर्द जो खादम होंगे वो लेट हो गए होंगे, तो मैंने उनका जूता साफ करके एकदम उनके पाँव में पहना। उनको ये अच्छा लगा, प्यार किया। फिर हम पूरी रात घारी तशरीफ ले आए, वो हम बैठे रहे। तो नेट शर्ट पे तस्वीरें शायद हों। मैं फिर लाहौर उनका पता लेने भी आया था, फिर इस्लामाबाद भी मैं गया था खान साहब का पता लेने। बस मुझे मेरे उस्ताद जी ने यही बोला था कि जिस जिस घराने में तुम पैदा हुए हो उनका कोई ताल्लुक नहीं गाने बजाने से, हताई है तो लेकिन उस्तादों के जूतों में बैठा करो, तो अदब किया करो, तो कमी नहीं कोई रहेगी दुनियादारी के लिहाज से। सुर और चीज है, वो अगले जन्म में अनायत शायद हो जाएगा। तो मैंने इसी पे फिर इसी रास्ते पे चल पड़ा कि उस्तादों का अदब करना चाहिए। ये नहीं कि ऐसी, मालिक ने ये भी कर्म किया कि मुझे पता चल जाता था जी किस लेवल का उस्ताद है। तो ये शुक्र है कि रोशनी दे, मुझे पता है कि ये पहाड़ जैसे लोग हैं, अपने जैसे एक एक ही हैं, चाहे वो मेहदी हसन साहब हों, चाहे मोहम्मद रफ़ी साहब थे, जगजीत सिंह साहब, गुलाम अली खान साहब, गजल वाले भी, चुपके रात दिन आंसू दुनिया तहलका मच गया। वाह वाह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर के तरह, लता जी हैं, मैडम नूर जहां, ये एक एक लोग, ये सुर के मुजस्मे मालिक ने यानी ऐसे जैसे म्यूजिक की मशीनें बना के इनको हमारे पास भेजा कि जब भी ऑन करोगे सुर में ही बोलेगी। आपने देखा होगा जो बेचारे वैसे हम जैसे होते कि मूड नहीं जी आज हमारा, ये बाजा नहीं ठीक है, ये माइक नहीं ठीक, तो इनको तो बस कहते जी आपने जगह कि नहीं अली अली कह के फिर जब मालिक ना लेंदे तो फिर कमाल। बिल्कुल ठीक। तो अंशुल साहब, आखिर में अब जारी सी बात है कि आपके साथ मेरा कोई राब्ता हुआ, अब तो काफी दिन हो गए कि हम आपस में राब्ते में भी हैं, हम कांटेक्ट में भी हैं, तो कुछ दो लाइनें। राब्ता हुआ, आपने बहुत बड़े बंदे से मेरा राब्ता करा दिया। बड़े सालों से मैं ढूंढ रहा था, डिक्के नहीं आ रहा था। वो बहुत बड़े लोग हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम, जावेद अहमद हामिदी सरकार। तो मैं उनको ढूंढ लिया, मैं तारिक उनको भी ढूंढ लिया था कनाडा में, ताहिरुल कादरी साहब को मैं तलाश में रहता हूँ। तो आपकी मेहरबानी, आपने इसकी बात करवा दी जनाब हसन साहब, तो आपने इल्तिजा की, फिर आगे मेरी बात हो गई। तो आप मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, वरना आजकल मैं इंटरव्यू नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे बिल्कुल इस चीज का अंदाजा है। तो प्रोग्राम मुझे आपके वक्त का बहुत अच्छा है, हैदर नाम है, तो मुझे तो वजद आ जाता, गश आ जाती है जब एक कोई बात सुना रहा था मौलाना साहब कि उन्होंने बोला पता नहीं कौन सी जंग कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। तो जब मैं सुनता हूँ हैदरियम कलंदरम मस्तम। बहुत 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 शुक्रिया हंसराज साहब। आखिर में अगर आपका कोई आपका दिल माने तो कोई दो बोल जो आप किसी और को नहीं, जो आप खालिस्तन मुझे डेडिकेट करेंगे, तो सिर्फ दो लाइनें।
एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, वो दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किश्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। किश्तों में खुदकुशी में जलते घरों जैसी लो कहाँ, जलते दिनों में जलते घरों जैसी लो कहाँ, सरकार रोशनी का मजा हमसे पूछिए। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए। ऐसा साहब, आप यंग बंदे हैं, नौजवान हैं, आपकी नजर, आपके लिए आपने बोला था ना एक्सक्लूसिव, ये शेर आपके लिए है सर। आगाज़े आशिकी का मजा आप जानिए, वाह वाह। आगाज़े आगाज़े आशिकी का मजा आप जानिए, अंजाम आशिकी पूछिए, अंजाम आशिकी का मजा हमसे पूछिए। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए। जनाब मेहदी हसन साहब का थोड़ा सा। जी जी। मुझे मुश्किल तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी, दिल में एक लहर सी उठी है, दिल में एक लहर सी उठी है, कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, है अभी। वाह 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 सर, मैं आपकी तरह खूबसूरत आवाज नहीं है मेरी, लेकिन तो बच्चे को पता नहीं महीनों गुजर जाते, हाथ नहीं लगाता, लेकिन फिर भी आपकी आवाज में जो एक असर, एक जादू और जो मजा है वो यकीनी तौर पर मेरी आवाज में तो नहीं है। लेकिन आपके लिए गुलाम अली साहब के गाने से 2 लाइनें वो मैं आपको डेडिकेट करूंगा। पहली बारी अज ना अखियां ने तकिया, एहो जिया तकिया के हाय मार सटिया, हाय मार सटिया। पहली बारी अज ना अखियां ने तकिया,
ए हो जिया तके आके हाय मार सटिया, हाय मार सटिया, पहली बारी अज ना। क्या बात है, वेरी गुड। ऐसा तो बहुत अच्छा गाते हो। सुन थोड़ा पहली बारी अज ना, पहली बारी अज मैं बाबा अखियां ने तकिया, ए हो जिया तकिया, हाय मार सटिया, हाय मार सटिया, पहली बारी अज। सर थैंक यू वेरी मच। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आपके भी मसरूफियात इस तरह की हैं, ख़ासतौर पे कोरोना की वजह से भी, कि वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने मेरे लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो इंशाल्लाह आपके साथ ये राब्ता भी रहेगा और मुस्तकबिल में इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए आपको गाहे बगाहे तंग भी करते रहेंगे, आपसे वक्त भी लेंगे आपका। और उम्मीद है कि इसी तरह की मज़ेदार जो गुफ्तगू है वो जारी रहेगी इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।